स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। सतना में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल देखने को मिला है। यहां पर देवी प्रतिमा के सामने एक कथित तांत्रिक ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की। तांत्रिक ने बुरी शक्ति को भागने की बात कहकर नाबालिग लड़की के बाल पकड़े और जमकर उसकी पिटाई करता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, सब कुछ देखते रहे, कोई कुछ बोला नहीं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए गए। देखिए, यह वीडियो वायरल हुआ है। यह आखिर आस्था है या अंधविश्वास? और आस्था के नाम पर अंधविश्वास का यह पूरा खेल चल रहा है। देखिए जरा कैसे एक बच्ची को पकड़कर उसके बाल पकड़कर मारा पीटा जा रहा है कथित तांत्रिक के द्वारा। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, कहां का यह वीडियो है? ये वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीर। लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बच्ची के साथ किस तरीके से मारपीट की जा रही है उसके बाल पकड़कर, और ये सब भूत प्रेत भगाने के बहाने। जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये परसों है, 2 दिन पुरानी है। और सप्तमी के दिन ये घटना है, जब ये बच्ची को थोड़ी तबीयत खराब थी, उसके ऊपर गांव के जो तांत्रिक है उसके पास ले गए थे, ईश्वरदास गुप्ता के पास ले गए थे। उससे ये पाखंड रचा, अंधविश्वास के नाम पर एक बड़ा पाखंड रचा गया और नाबालिग लड़की के साथ जमकर मारपीट की गई। मामला अब सोशल मीडिया में है। इसकी जानकारी स्वयं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को हुई। उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और इसी तारतम्य में अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि ईश्वरदास जो गुप्ता है, जो तांत्रिक है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रामनगर थाने में पूरे मामले की जांच की जा रही है और एसडीओपी मैहर हिमानी सोनी इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और उन्होंने पुष्टि की है कि जो तांत्रिक है वो पुलिस हिरासत में आ चुका है। जी पुनीत। शिवेंद्र, तांत्रिक तो पुलिस हिरासत में आ चुका है, लेकिन इस बच्ची के माता पिता जो इसके पास ले गए थे इसे और देखते रहे कि बच्ची को पीटा जा रहा है। हैरानी की बात यह, बड़ी हैरानी होती है, नवरात्र का पावन पर्व, मां की प्रतिमा और उसके सामने बच्चियां जिन्हें मां का स्वरूप माना जाता है, उनके साथ इस प्रकार का अंधविश्वास का ये खेल माता पिता भी देखते रहे, रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि माता पिता ही नहीं, उसके बब्बा और साथ में ग्रामीण जो है वो दर्शक बने रहे और उकसाने का प्रयास करते रहे तांत्रिक को। और लगातार तांत्रिक नाबालिग पर जुर्म ढाता रहा, बाल पकड़कर खींचता रहा, थप्पड़े बरसाता रहा, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ये अंधविश्वास का खेल लगभग 1 घंटे तक चला और जब बच्ची शिथिल हो गई तब कहीं जाके तांत्रिक ने उसको छोड़ा। और शिवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। धर्मवीर सिंह साहब एसपी जो है सतना के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, स्वागत आपका। और ये क्या तस्वीरें हमको सतना से देखने को मिल रही हैं? नवरात्र का पावन पर्व और उस दिन एक मां की प्रतिमा के सामने कैसे एक बच्ची को पीटा गया, हमने ये तस्वीरें देखी हैं। ये कैसे सब कुछ हो गया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें? जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, इसका पुलिस ने संज्ञान लिया है। जी, ये सतना डिस्ट्रिक्ट के जो रामनगर थाना क्षेत्र है वहाँ की इंसिडेंट है। इसमें संज्ञान लेके जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है वो ईश्वर प्रसाद गुप्ता है। पुलिस ने इमीडिएटली उसको कस्टडी में लिया है और क्रिमिनल ऑफेंस हमने रजिस्टर किया है। एसपी साहब, एक बात और कि ये सब कुछ घटनाक्रम अंधविश्वास से जुड़ा हुआ माना जाता है। हम देखते हैं ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन क्या ये मारपीट करने वाला ही दोषी है, अंधविश्वास का खेल खेलने वाला, या बाकी लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उनके ऊपर भी कोई अपराध बनता है क्योंकि वो मूक दर्शक बने रहे? माता पिता इस बच्ची को खुद ले गए थे बीमारी दूर करने के नाम पर। इनिशियली केस ईश्वर प्रसाद के अगेंस्ट रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जो भी एविडेंसेज आएंगे उसके बेस पर फर्दर इसमें कार्रवाई हो सकती है। प्रेमा फेशिया ईश्वर प्रसाद को इसके भी दोषी मानते हुए इसको कस्टडी में लिया गया और क्रिमिनल केसों की अरेस्ट की जा रही है। जी, और ये बच्ची से आपकी बात हुई या पुलिस अधिकारियों ने बच्ची की कैसी तबीयत है, क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ जानकारी?
अभी पुलिस ऑफिसर्स वहीं पे हैं, वो सारी चीजों का एग्जामिन कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या लगता है एसपी साहब कि सतना के आप पुलिस अधीक्षक हैं और अगर ऐसी तस्वीरें अंधविश्वास की अभी भी सतना के नाम जैसे ही आता है तो ज़हन में कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें वहां सामने आती रहती हैं, क्या पुलिस इसको लेकर, क्योंकि ये केवल एक मामला नहीं है, ऐसी चीजें बार बार ना हो इसके लिए कोई अभियान छेड़ेगी पुलिस या कुछ करेगी आगे? अभी प्रेमा फेसिया जो इंसिडेंट हुई है उसमें पुलिस ने बहुत इफेक्टिव एक्शन लिया है। इस प्रकार के इंसिडेंट ना हो उसके लिए नेचुरली सोशल अवेयरनेस की आवश्यकता है। समय समय में बहुत सारे सोशल अवेयरनेस कैंपेन पुलिस की द्वारा चलाए गए हैं और आगे भी चलाए जाएंगे। शुक्रिया एसपी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय समय पर एसपी साहब कह रहे हैं कि ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं, आगे भी चलाए जाते रहेंगे, लेकिन ये जो लोग मौजूद थे इनको भी समझदार बनाना जरूरी है, इनको बताना जरूरी है कि क्या होता है अंधविश्वास, क्या होती है आस्था, इसमें फर्क इनको भी समझ में आना चाहिए। शिवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। शिवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले में गुप्ता नाम का जो आरोपी है उसे हिरासत में तो फिलहाल पुलिस ने ले लिया है और पुलिस कह रही है कि अब आगे पूरे मामले की छानबीन पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान का आज से आगाज कर दिया गया। सांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 1 नवंबर तक चलना है और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर अभियान चलेगा और साथ ही 28 तारीख को 28 संकल्प पत्र भी जारी। उसके पूर्व हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी। विजय जनसंपर्क अभियान आज से हमारा प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं सांची विधानसभा के हमारे सारे नेतृत्व को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव का जो विजय जनसंपर्क अभियान है वो आज हमारे रायसेन के इस वार्ड से प्रारंभ हो रहा है। इस बूथ पर सभी कार्यकर्ता हमारे, आपने देखा है कि कार्यकर्ता किस तरीके से, हमारे सभी माताएं बहनें नौजवान सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में ताकत के साथ आज से प्रत्येक बूथ पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाने का आज प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। इधर कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर मचे हड़कंप के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के लिए बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं, उनका यह कहना है। कमलनाथ ने बीजेपी पर बाजार लगाकर खरीद फरोख्त करने के भी आरोप लगा दिए। कहा कि बीजेपी को साफ लगने लग गया कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे और यही वजह है कि बीजेपी अब बाजार में निकलकर खरीद फरोख्त करने में लग गई है। मार्च के महीने में भी इसी तरह की सौदेबाजी हुई थी, मैं भी सौदेबाजी कर सकता था, कमलनाथ कह रहे हैं। एमपी को पूरे देश में दरअसल कलंकित किया जा रहा है और कमलनाथ ने इस बात का भी आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस अफसर हों या फिर प्रशासनिक अफसर बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं, 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी, कमलनाथ ने कहा। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर से निशाना साध दिया। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर एक और सीट पर उपचुनाव हुआ तो कमलनाथ 30 मार खां हो जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए दरअसल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और इसके बाद कांग्रेस में अब कोई रहने वाला नहीं है। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई
कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। 29 उपचुनाव होलिए एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर 29 उपचुनाव होलिए एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर और इधर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कमलनाथ के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को मानसिक तौर पर दरिद्र बता दिया, साथ ही अपने विधायकों को संभालने की नसीहत भी दे रहा। कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति तो फिर शब्दों की दरिद्रता सामने आती है। इधर प्रदेश चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बताएं कि चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आपको ये बताएं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आप आगे आकर नेतृत्व करें। सत्य हमेशा जीतता है और न्यायालय सही निर्णय करता है। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है जिसे हमें स्वीकार है। अब प्रचार में और आपको सहूलियत होगी जनता के बीच सभा? निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच अपनी बात कहने की सहूलियत मिलेगी। क्या मांग की थी आपने? हमने यही प्रार्थना की थी कोर्ट में कि सभाएं, नुक्कड़ सभाएं करने की अनुमति रहनी चाहिए, जिससे इस सेवक ने जो जनता जनार्दन तक, अपने भगवान तक अपनी बात पहुंचा सके। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को सांवेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर दिया। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 48 घंटे में इनसे जवाब मांगा गया। जीतू पटवारी ने सीएम को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद यह नोटिस जारी किया गया है। इसके पहले बगैर अनुमति वाहन के इस्तेमाल पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है उन पर। और इधर दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जीतू पटवारी के सीएम शिवराज को लेकर दिए विवादित बयान पर पलटवार किया। जीतू पटवारी को कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के पैरों की धूल बता दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में हार के डर से बौखला चुकी है और इसीलिए स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर रही है। वो होंगे पैर की धूल जीतू पटवारी। शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल। वो होंगे पैर की धूल जीतू पटवारी। शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल। और अशोकनगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कलेक्टर अभय कुमार वर्मा का यहां से तबादला कर दिया गया है। उपचुनाव के दौरान जिले में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसपी हटाए गए थे और अब कलेक्टर हटाए गए हैं। अशोकनगर कलेक्टर अभय कुमार वर्मा का तबादला करते हुए प्रियंका दास को अशोकनगर की नई कलेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। लगातार कलेक्टर की शिकायत की जा रही थी। कांग्रेस प्रत्याशी ने अधिकारियों पर अनसुनी का भी आरोप लगाया था। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर प्रत्याशी आशा दोहरे बैठ गई। आज विजयादशमी है, लेकिन ग्वालियर में दूसरे तरीके से विजयादशमी का पर्व देखने को मिला। ग्वालियर में दरअसल दो युवकों ने लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने जाकर सिंधिया समर्थक मंत्रियों और विधायकों के पुतले जला दिए। पुतला जलाए जाने की खबर जिला प्रशासन तक को नहीं थी। आपको बताएं कि ओरछा के ये दोनों युवक थे जिन्होंने सिंधिया समर्थकों का पुतला जलाने की कोशिश की और यहां उसको अंजाम भी दे दिया। देखिए ये तस्वीर कितना इत्मीनान के साथ आज का दिन खास तौर पर इन लोगों ने चुना और यहां पर
रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के पास जाकर ये पुतलों का दहन किया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर इंदौर से है। इंदौर जिले के महू में राशन घोटाले की जांच कर रही स्पेशल जांच टीम ने माफिया मोहन अग्रवाल की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। बयानों में उसने अफसरों से मिली भगत स्वीकार कर ली है और शासकीय सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। एसआईटी ने पहले चरण में 3 फूड इंस्पेक्टर और 2 वेयरहाउस प्रभारियों को नोटिस जारी कर दिया। 10 राशन दुकान संचालक भी जांच की जद में हैं। पुलिस के मुताबिक मोहनलाल अग्रवाल 28 अक्टूबर तक रिमांड पर है। उसके बेटे तरुण और मोहित की तलाश की जा रही है। और सीहोर में इस साल भी विजयादशमी के दिन पहाड़ों की लड़ाई का आयोजन गांव वालों ने किया। भैंसों की लड़ाई का तमाम कानूनी बंदिशों के बाद भी गांव वाले प्रशुभ क्रूरता करने से बाज नहीं आए और पहाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। तो आज है विजयादशमी का पर्व और भोपाल में विजयादशमी के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की गई। इस मौके पर डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर अविनाश लवनिया समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जबलपुर में भी विजयादशमी के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने शस्त्रों की पूजा की तो विजयादशमी के मौके पर सीएम हाउस में भी पूजा रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजन किया, हवन किया। उनकी पत्नी भी मौजूद थीं और तमाम सीएम हाउस के कर्मचारी भी मौजूद थे। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई। और बात रावण दहन की कर लेते हैं तो भोपाल के टीटी नगर मैदान में रावण दहन हो चुका है। रावण दहन के इस कार्यक्रम में बिना मास्क के एंट्री नहीं दी गई। मास्क बांटने की व्यवस्था फ्री में की गई थी। इस समारोह में मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। रावण दहन के बाद आतिशबाजी भी हुई। इस साल रावण दहन में राज्यपाल नहीं पहुंचे। इस दौरान सियासी बयानबाजी भी देखी। कल्याण समिति की तरफ से, हमारे सम्मानीय व्यास जी की तरफ से, सोनू भाभा जी की तरफ से, मनीष व्यवहार जी, राजेश जी, हम देख रहे हैं मेघनाथ और दूसरे जो कुंभकर्ण ये सब गायब हो गए। ये रावण भी गायब होगा आगे चल के। मुझे उम्मीद है कि धर्म अधर्म पर धर्म की जीत 3 तारीख को भी होगी, 3 नवंबर को। और ये रावण केवल बचा है, ये भी गायब होगा इस दुनिया से। इसलिए मैं इस मौके पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी प्रकार से हम हमेशा अपने हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों के इष्ट देवों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। सम्मान के साथ हर आयोजन करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबको मंगल भविष्य की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। इस समय ये दशहरा का पर्व पूरी देश में कोरोना काल के बीच में मन रहा है, पर मैं इस मंच से संपूर्ण हिंदू श्रद्धालुओं को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने संपूर्ण देश में इस पर्व को पूरे अनुशासन और संयम के साथ मनाया। जो सरकार की एडवाइजरी थी, जिस प्रकार से कोरोना संकट में हम सबको सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क पहनकर सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित होना था, उन सभी बातों का हमने पूरी तरह से पालन किया।